नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जब जब पिछड़ों के हनन की बात हुई तब तक तमाम नेताओं ने पुरजोर विरोध किया। उसमें ओम प्रकाश राजभर का एक प्रमुख स्थान है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी रिजर्वेशन का आरक्षण का घोटाला हुआ योगी सरकार के द्वारा, तो उसमें तमाम पिछड़ों नेता ने थोड़ा दबी जुबान से ही बोला, लेकिन सबसे मुखर रूप से अगर किसी ने बोला था तो उसका नाम था ओम प्रकाश राजभर। लगातार ओम प्रकाश राजभर ये मीडिया में बातें कर रहे थे। यह बात अलग थी कि उस समय ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे और उस समय वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक रूप अख्तियार किए थे योगी सरकार के ऊपर। योगी सरकार को तमाम उल्टी सीधी बातें बोलकर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी वो घेरते थे। कैसे, इस वीडियो को देखिए। पिछड़ों के साथ जितना धोखा हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन यही भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। ये लोडर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के किसी की जबान खुली, किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोडर की बात जबान खुली कि हिस्सा लूटा जा रहा है, किसी की जबान खुल रही है। अब आयोग बना करके भर्ती हो रही है, लेकिन पिछड़े दलित को वहां से किनारा किया जा रहा है। ड्रामा पार्टी ये हो गई है, जुमला बोल करके वोट लेने चल। वीडियो में आपने देखा, वो बता रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में संविधान के रूल्स का हनन हुआ है। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, 27% रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन को नहीं दिया गया है, उस रिजर्वेशन में चोरी की गई है। पुरजोर साथ दे रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का। लेकिन समय बदला और समय बदलने के साथ ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ के इस समय भाजपा के साथ, एनडीए के साथ हो गए। जब गठबंधन में वो एनडीए के साथ हो गए, स्वाभाविक बात है एनडीए की भाषा बोलने लगे। लेकिन कुछ नेताओं को कुछ मामलों में चुप हो जाना चाहिए। उटपटांग बयान देने से अच्छा है कि आपकी चुप्पी हो जाती है। जैसे अनुप्रिया पटेल हैं, वो चुप हो जाती है, ऐसे इनको भी करना चाहिए। लेकिन बड़बोले टाइप के नेता हैं, मीडिया के रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं, कुरेदने लगते हैं। कुरेदते तो ये भी हंस के बोलने लगते हैं, इनको मजा आता है। मजाक में ही अब एक मीडिया रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि साहब 69,000 शिक्षक भर्ती 600 दिनों से ज्यादा हो गए, इको गार्डन पे, लखनऊ की इको गार्डन पे लगातार धरना दे रहे हैं। जब हमेशा किसी न किसी पार्टी के सत्ता के नजदीक जो ओबीसी के नेता हैं उनका घेराव किए, बदले में उनको लाठी मिले, उनको डंडा मिला, उनको लात मिला इस योगी सरकार के द्वारा। आपका क्या राय है इस पर? तो उन्होंने कहा कि ये लाते खाने लायक हैं। तो उन्होंने पूछा, लात खाने लायक? ये तो बेचारे पीड़ित हैं, इनको तो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, अरे ये सब टोपी लगाए रहते हैं समाजवादी पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं मनोज मुसाफिर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी खुन्नस हो सकता है समाजवादी पार्टी से हो, लेकिन अभ्यर्थियों से खुन्नस नहीं होना चाहिए। और इस अभ्यर्थियों में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उसमें हर बिरादरी के, हर जाति के होंगे, वो अति पिछड़े भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ये शब्द थोड़ा गलत था, लेकिन उन्होंने बोल दिया। अब बोलने के बाद हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि अगर उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है तो हम मर्यादा का उल्लंघन ना करें। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में उन्होंने बोला क्या था। मांगे का 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। लाते खाने लायक हैं सब। कैसे? झंडा जब पीला का नाम झंडा लगा ले, टोपी लगा लेंगे सपा का, और सपा टोपी लगवा के धरना दिलवा रही है, ये जाहिर हो रहा है ना। क्यों टोपी लगा रहे हो किसी दल का? हम नहीं कहते हमारा भी मत लगाओ, उनका भी मत लगाओ, तब नहीं साबित हो। दल के तो नहीं लगा। अरे क्या बात करते, फोटो दिखवाएं आपको। अच्छा, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता। समाजवादी पार्टी का टोपी लगा करके बैठे हो, नारा लगाओगे उनकी अखिलेश यादव जिंदाबाद, तो फिर तो ये तो प्री प्लानिंग हो गई। 8-9 महीने हो गए। होने दीजिए यार, अभी तो 8वां महीना, 9 महीना में बच्चा पैदा होला ना। 7वां 8वां होते तो बचते नहीं। 9 महीने ज्यादा हो गया, आप तो क्या कहते हैं? बचते 9 महीना पूरा होने दीजिए। तो आप 9 महीना हो गया, आप ऑपरेशन करके नहीं अभी निकालिए जल्दी से ना। अभी तो 8वां चल रहा है। 8वां चल रहा है, काहे नहीं बना रहे जब वोट। अब इस वीडियो में आपने देखा कि इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर शब्दों की मर्यादा को लांघ जाते हैं और अभ्यर्थी को ही कहने लगते हैं कि ये लात खाने लायक हैं। ये कदापि सही नहीं है, ये अनुचित है। संवैधानिक और मर्यादित भाषा में इसको सही नहीं कहा जा सकता। किसी भी पिछड़े समाज के नेता को ये हक नहीं है कि अभ्यर्थियों को इस तरह से बातें बोले। अभ्यर्थी को
अपने सरकार से मांग करने का अधिकार है और सरकार सुने या ना सुने ये उसकी जिम्मेदारी है। सुनती है तो यही अभ्यर्थी दोबारा वोट करके सरकार लाते हैं, नहीं सुनती है तो यह अभ्यर्थी हो सकता है लोकतंत्र में वोट ना दें, उसकी सरकार ना बने। लेकिन गाली गलौज, लात खाना, ना खाना ये सब मर्यादित शब्द नहीं है। खैर, हमारा दायित्व तो बनता है कि अगर पॉलिटिशियन ओम प्रकाश राजभर ने गलती की तो हम वो गलती ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके जवाब में काशीराम इको गार्डन के पास धरनारत लोगों में जो लीडरशिप, जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं तो पहले समझता था कि ये सब अभ्यर्थी कैंडिडेट होंगे, लेकिन अब मुझे मालूम चला उन लोगों के ट्वीट देखकर कि ये लोग भी इसमें भी राजनीति होती है, इसमें भी कोई संगठन होता है और संगठन का कोई लीडरशिप, कोई नेता उसका संघर्ष कर रहा होता है और संघर्ष करके वो भी अध्यक्ष हो जाता है, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष हो जाता है, कोई महामंत्री हो जाता है। इस तरह से लोग नेतागिरी करते हैं, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। मुझे मालूम था कि जो बच्चे धरना दे रहे हैं ये सिर्फ अभ्यर्थी हैं, इनका निकला है एग्जाम और इनको मिलना चाहिए नौकरी, इनको नहीं मिला वे लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसमें वो लोग भी तो हैं ही, लेकिन साथ में कुछ लोग नेतागिरी भी करते हैं, ये बात मुझे नहीं मालूम था। लेकिन ट्वीट देखा मैंने तो ओम प्रकाश राजभर की इस वीडियो की मैं भी खिलाफत करता हूँ, समाज भी खिलाफत करता है, लेकिन मर्यादित शब्दों में, अमर्यादित नहीं, क्योंकि अमर्यादित हो जाएंगे तो लोकतंत्र का हनन हो जाता है। लेकिन इको गार्डन के जो धरना दे रहे हैं बच्चे, उसमें एक जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम है अमरेंद्र पटेल बाहुबली। नाम में ही लग रहा है बाहुबली साहब हैं। इन्होंने लगातार ओम प्रकाश राजभर के वीडियो के खिलाफ ट्वीट पे ट्वीट किया और ट्वीट ऐसा किया कि जिससे मेरे जैसे लोगों की नजरें शर्म से झुक जाती है और ये सोचने पर मुझे मजबूर हो जाना पड़ता है कि क्या इस समाज में पिछड़ों की राजनीति करना, अति पिछड़ों की राजनीति करना इतना दुर्लभ है। जिस प्रकार से अमरेंद्र पटेल बाहुबली और तमाम इनके साथियों ने ट्वीट में जिस प्रकार से गैर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है, मुझे सोचने पर यह मजबूर होना पड़ता है कि क्या ऐसा ही समाज होता है, क्या ऐसे ही शिक्षक होते हैं, क्या ऐसे ही लोग समाज की संरचना करेंगे, क्या यही भविष्य के निर्माता हैं। ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ता है। मैं ट्वीट इनका पढ़ रहा हूँ, आप ट्वीट सुनिए। इन्होंने सबसे पहला ट्वीट जो लिखा उसके अगेंस्ट में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, उनमें लिखा अमरेंद्र पटेल बाहुबली छात्र नेता हैं, कोई शायद अगवानी कर रहे हैं। इन्होंने लिखा ई चोरकट राजभरवा है दल बदलू, माफी मांग रहे ओपिया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लिख रहे हैं ई चोरकट राजभरवा दल बदलो, इस लैंग्वेज का आप शिक्षक बनेंगे साहब? आप भविष्य निर्माता होंगे देश के, और पता नहीं आप शिक्षक में हैं कि नहीं हैं, आप छात्र नेता हैं, ये बात मुझे कन्फर्म नहीं मालूम कि खाली आप नेतागिरी कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थी वास्तव में हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थी होंगे तो भी और नेता होंगे तो भी ये शब्द गलत है। इस तरह से आपको अमर्यादित नहीं होना चाहिए। आप क्या योगी जी की सरकार में इतनी लाठियां पड़ी, क्या आप ओम प्रकाश ब्रजेश पाठक के खिलाफ इस तरह की भाषा लिख सकते हैं? क्या आप संदीप सिंह के खिलाफ, जो आपके मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ ये भाषा लिख सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप ये भाषा लिख सकते हैं? जिस प्रकार से आपने कहा ये चोरकटवा राजभरवा दल बदलू, माफी मांग रे, तुम तड़ाम करके रे तुकार कर रहे हैं, क्या ऐसी भाषा उनके लिए यूज कर सकते हैं योगी जी की ब्रजेश पाठक के लिए? बताइए। और आपने आगे लिखा है गाली देबे, गद्दारी करबे ओपिया। अरे भैया, एक चुना गया जनप्रतिनिधि है, शब्दों की मर्यादा रखिए। फिर लिख रहे हैं गिरगिट के पापा होश में रहो, गिरगिट के पापा होश में रहो। फिर आगे लिख रहे हैं, इनका दिल नहीं बन रहा है, लात देना भी जानते हैं, ओपी राजभर औकात में रहो। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं भी लात मार सकता हूं। अनपढ़, लतीहर, दलाल, बिकाऊ नेता, क्या क्या बोल रहे हैं साहब आप? पटेल समाज का बेटा हूं। अब फिर अपनी जाति ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तुम राजभर हो, हम पटेल हैं, हम तुमसे उच्च हैं, हम तुमसे उच्च हैं, पटेल समाज का बेटा हूं, तुम्हारे भाषा में तुमको जवाब देंगे बिकाऊ नेता। पता नहीं क्या लिखते हैं। फिर लिख रहे हैं चल हट दल बदलू, दल बदल कर दलदल हो गया, माफी मांग बनरा। अरे बाप रे बाप, माफी मांग बनरा, क्या लिख रहे हो यार? फिर लिख रहे हैं अब न्याय मांगने नहीं आएंगे। अब उनके बेटे अरुण राजभर इनके ट्वीट पे जवाब देते हैं। अरुण राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो लिख रहे हैं अब न्याय मांगने नहीं आएंगे पटेल साहब। तो फिर ये जवाब दे रहे हैं तुम जैसे लंपट, मुंहफट, बड़बोलेपन वालों से कभी न्याय नहीं मांगूंगा। तो फिर क्यों उनके साथ उनसे अपेक्षा रखते हैं भैया आप? फिर कह रहे हैं तुम्हारे बाप ने हमारे न्याय प्रिय मुख्यमंत्री। अब देखिए, उसको कह रहे हैं तुम्हारे बाप ने, अरुण राजभर को ओम प्रकाश राजभर के लिए कह रहे हैं तुम्हारे बाप ने
हमारे न्याय प्रिय मुख्यमंत्री, यही मैं कह रहा हूं, जाति का असर होता है, मैं यही बार बार कहता हूं, जाति का असर होता है। देखिए आप, अब मुख्यमंत्री जी न्याय प्रिय हो गए, न्याय प्रिय मुख्यमंत्री जी, जिस मुख्यमंत्री के द्वारा ये लोग 600 दिनों से धरना दे रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री के द्वारा ये अनेकों बार लाठीचार्ज के शिकार हुए, वे न्याय प्रिय मुख्यमंत्री जी हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जाति ऐसी है। न्याय प्रिय मुख्यमंत्री जी को गाली दिया, हम हर गाली का हिस्सा लेंगे। मतलब अब ये कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी गाली दी थी, उस गाली का हिसाब अब योगी जी नहीं लेंगे, अब ये लोग लेंगे, नेता लोग लेंगे, छात्र नेता लोग लेंगे, हर गाली का हिसाब लेंगे। चुनाव में हेलमेट पहन कर आना, मतलब आप बता भी रहे हैं, एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं, चुनाव में अब जाना तो हेलमेट पहन के जाना। मैं यही कहता हूं, बार बार कहता हूं कि पिछड़ों में भी वर्गीकरण की जरूरत है। मैं ओम प्रकाश राजभर साहब से भी विनती करता हूं कि पिछड़ों में वर्गीकरण की मांग उठाइए। आप जनप्रतिनिधि विधानसभा में मांग उठाइए कि अब देखिए ना, आपने थोड़ा सा गलत बोला, मैं मानता हूं गलत है, आपने गलत बोला तो उसके प्रतिकार में आपका जवाब क्या मिला? रे तुकार मिल रहा है, गाली गलौज मिल रहा है, धमकी मिल रहा है। क्यों? और धमकी देने वाले कौन है? पटेल, यादव, तमाम तरह के लोग। हालांकि इसमें पीड़ित छोटी बिरादरी के हम जैसे लोगों के भी होंगे, तेली का बच्चा भी होगा, तमोली भी होगा, राजभर भी होगा, बिंद भी होगा, निषाद भी होगा, गड़ेरिया भी होगा, लेकिन वो गाली नहीं देगा। वो होगा जरूर, लेकिन गाली नहीं दे पाएगा, वो उसकी इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन ओबीसी में जो वर्ग सामान्य हो चुका है, पटेल मतलब कुर्मी, यादव, ये लोग सामान्य वर्ग के बराबर हो चुके हैं, ये तो आपको इस सामान्य वर्ग की तरह ही गाली देंगे और मौका पड़ेगा तो सामान्य वर्ग की ही पैरवी करेंगे। जिसे कैसे लिखा, न्याय प्रिय मुख्यमंत्री जी। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अब जो 2-3 जातियों ने जो ओबीसी का हक लिया ओबीसी के नाम पे, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वो आपके सगे नहीं होंगे, इस बात को समझिए इस ट्वीट के माध्यम से।